सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। अगर किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो हम ईश्वर से ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए एंड आपके लाइफ में खुशियाँ बनी रहे। तो आपको जो ये दिया दिख रहा है उसमें आप अपना ध्यान कीजिए एंड आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के थॉट क्या है वो हम जानने वाले हैं। क्या उसके माइंड में चल रहा है, क्या दिल दिमाग में चल रहा है वो हम देखने वाले हैं। तो आप थोड़ी देर ये दिया में देख के आप अपने पार्टनर के बारे में ज़रूर सोच लीजिए एंड क्या आपके क्वेश्चन है वो भी सोच लीजिए ताकि इस रीडिंग में आपको आंसर मिल जाए। एंड ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, सभी लोगों के लिए रहने वाली है, सभी जोडिक साइन वालों के लिए रहने वाले है। साथ ही साथ ये जो रीडिंग है वो पिक कार्ड रीडिंग रहने वाली है। तो आपको कोई एक पाइल पिक करनी होगी। अगर आप पाइल को पिक करना नहीं चाहते तो आप अपने बर्थडे अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर पाइल नंबर 1 है तो आपकी बर्थ डेट होगी 1 से 10 तक, पाइल नंबर 2 तो आपकी बर्थ डेट है 11 से 20 तक एंड पाइल नंबर 3 तो आपकी बर्थ डेट है 21 से 30 या फिर 31 तक। तो इसी तरह से भी आप देख सकते हो। एंड अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो, अभी तक मुझे सुन पा रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ तो मैसेज यहाँ से ज़रूर निकलेगा। तो इस रीडिंग को मिस मत करना एंड इस रीडिंग को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए हम शुरू करते हैं एंड देखेंगे जो भी कुछ भी हमें नज़र आएगा उसी तरह से हम देखते जाएंगे कि क्या क्या मैसेज आप लोगों के लिए निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। होप आपने पाइल सिलेक्ट कर लिया है तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1 के पार्टनर के थॉट, पाइल नंबर 1 के पार्टनर के थॉट, पाइल नंबर 1 के पार्टनर के थॉट। ओके, पाइल नंबर 1। पहले तो ये चीज़ है कि जो आपके पार्टनर है ना वो थोड़े यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो रिलीज़ करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि पास्ट का कुछ पेन हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो, जो भी है वो बोलते नहीं है बट कुछ तो ऐसे पेन है उनकी लाइफ में जो वो रिलीज़ करना चाहते हैं बट उनको है ना समझ नहीं आ रहा है कि किसी तरह से रिलीज़ करूँ, कहाँ पे जाऊँ, कैसे करूँ। तो थोड़े परेशान तो यहाँ पे मुझे आपके जो पार्टनर है वो करंटली दिख रहे हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई सेट ऑफ साइड। या देखो आपके जो पार्टनर है ना वैसे वो मुझे दिख रहे हैं कि बहुत ईगो वाले पर्सन है, ठीक है। एंड या जो आपके पार्टनर है वो कमिटेड वाले भी पर्सन है, मतलब कि उनको कमिटमेंट देना पसंद है। ये मुझे है ना नो कॉन्टेक्ट वाले की ही एनर्जी निकल के आ रही है कि जो भी मतलब नो कॉन्टेक्ट चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो ईगो की वजह से नहीं आ रहे हैं। एक नई शुरुआत चाहते हैं बट फिर भी वो सामने से नहीं आ रहे हैं। थोड़ा है ना अनमेच्योर टाइप के वो बिहेवियर कर रहे हैं, जैसे कि आपको बार बार स्टॉक करना, दूर तक आपके साथ तो जाना है बट वो सामने से आते नहीं हैं। कोई भी नई अपॉर्चुनिटी मिलती है जैसे कि आपको बात करना या फिर मैसेज करना या फिर मिलना तो उनको भी वो इग्नोर करते थे कि मैं क्यों जाऊँ, जो भी हमारा नो कॉन्टेक्ट हुआ है उनकी वजह से हुआ है तो मैं सामने से क्यों जाऊँ, मैं उससे क्यों बात करूँ। इस तरह से उनके थॉट माइंड में बार बार चल रहे हैं। या वो जो पर्सन है वो कमिटमेंट वाले तो है, मतलब उसको कमिटमेंट देना अच्छा लगता है बट कब अच्छा लगता है, जब आप उनके हिसाब से चलते हो, जब आप उनकी बात मानते हो एंड उसी तरह से आप उनके हिसाब से चलते हो तो फिर वो कमिटमेंट देके आपके साथ आगे बढ़ना भी यहाँ पे चाहते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या आपके जो रिलेशनशिप है ना उसमें अभी डिस्टेंस बहुत बढ़ गया है। मैं भी हो सकता है कि बहुत टाइम से आप लोगों ने बात ही नहीं की है, बहुत टाइम से आप लोगों की मतलब कोई कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि बहुत टाइम हो गया है कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया है। आपको भी मन कर रहा है कभी कभी कि मैं उससे बात करूँ, उससे मैं मतलब सब कुछ बता दूँ, जो भी हमारी मतलब प्रॉब्लम हुई है उनके बारे में मैं बोल दूँ, ठीक है ना। बट फिर आपको भी ख्याल आता है कि यार मैं ही क्यों करूँ, वो नहीं आते हैं तो मैं क्यों। एंड फिर है ना आप थक हार के आपने है ना यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, आपने ईश्वर पे छोड़ दिया है, जो भी ईश्वर को आप मानते हो उन पे छोड़ दिया है कि बस अब खत्म हो गया है, अब तू देख ले, मुझे कुछ नहीं देखना। बट हाँ एक चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी दिख रही है कि अगर आप लोगों ने कम्युनिकेशन किया ना तो फिर एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है आप लोगों की रिलेशनशिप की, ठीक है। अब वो जो आपके एक्स है उनके साथ भी हो सकती है
या फिर आपके लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ सकता है। बट या आपकी एक नई शुरुआत तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है कि एक नई शुरुआत आने वाली है आपके लाइफ में, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना, आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी निकली है, तो आप है ना उस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना, मिस मत करना, ठीक है। एंड या मुझे कमेंट में ये भी बताना कि आप कितने टाइम से आप लोग की बात नहीं हुई है। देखो आप लोग नो कॉन्टेक्ट में है, ये तो 100% है ही है, ठीक है। आपकी बात भी बहुत टाइम से नहीं हुई है, आपका मतलब टाइम भी अभी मैं बोलूँ ना कि सही नहीं चल रहे हो। कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे शो हो रही है। आपको है ना कभी कभी ये महसूस होता है कि आप है ना बंध गए हो, किसी ने आपको है ना बांध लिया है, जो भी चीज़ नहीं करनी थी वो चीज़ आपके लाइफ में होने लगी है, आपने कभी सोचा नहीं था वो चीज़ भी यहाँ पे आपको अब दिखने लगी है। तो इस तरह से है ना आप थोड़े परेशान हो गए कि यार मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा पार्टनर मेरे साथ ऐसा करेगा, या फिर मैंने तो ये ऐसा सोचा ही नहीं था कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला जाएगा। ये सब चीज़ है ना अब होने लगी है, तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़े परेशान हो। बट अगर मैं आपके पार्टनर के थॉट की बात करूँ ना, तो उनको ये चीज़ में फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो है ना अभी बिंदास है। देखो जो भी फर्क पड़ता है या फिर जो भी प्रॉब्लम है ना, वो आपकी तरफ से मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ नहीं दिख रहा। वो तो बिंदास है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एंड या थोड़े से मतलब कभी कभी है ना उनको याद आ जाती है तो थोड़ी सी ओवर थिंकिंग हो जाती है, बाकी उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ अगर आप सामने से कॉल करोगे या फिर मैसेज करोगे ना, तो कभी कभी उनके मूड के हिसाब से वो आपको आंसर देंगे, बट वो सामने से कॉल या मैसेज नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि पहले ही मैंने बोला कि उनका ईगो आ जाता है, ठीक है ना। तो ईगो की वजह से है ना वो मतलब बात नहीं करना है। हाँ दिल से कभी चाहते हैं कि कर लो, बट हाँ ये भी मैं बता दूं कि बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है आपके लिए, बहुत इमोशनली अटैचमेंट नहीं है आपके साथ उनका, ठीक है। तो अगर बहुत टाइम से आपका नो कॉन्टेक्ट चल रहा है ना, वैसे तो मुझे दिख ही रहा है कि काफ़ी टाइम से आप लोग नो कॉन्टेक्ट में ही हो, तो बहुत टाइम से है ना, तो फिर आपको भी मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी एनर्जी भी ऐसी है कि अगर आप आए तो ठीक है, अदरवाइज मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा हूँ या फिर अच्छे हूँ, तो इसलिए आपको भी छोड़ देना चाहिए। तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। आई होप आप लोगों ने रिजोनेट किया है। अगर रिजोनेट हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही साथ जितना रिजोनेट हुआ है उतना ही रिजोनेट करना, ज़बरदस्ती की कोई भी चीज़ यहाँ से पिक करके मत जाना। बारी आती है पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 वालों के पार्टनर के थॉट क्या है? पाइल नंबर 2 वालों के पार्टनर के थॉट क्या है? ओह, रिपीट कार्ड। ओके ओके, नो कॉन्टेक्ट वालों, आपके जो पार्टनर है वो रीयूनियन करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वो भी समझ आ गई है, बट लेट्स से और भी क्या आता है। देखो आपके पार्टनर कुछ चीज़ है वो रिलीज करना चाहते हैं, जो भी उनसे मिस्टेक हुई थी ना, वो उनको समझ आ गई है कहीं ना कहीं। साथ ही साथ रीयूनियन वाली भी यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है, बट लेट्स सी। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई शैडो साइड पार्टनर की करंट एनर्जी। देखो आपके जो पार्टनर है ना, जिद्दी है, ठीक है। वो है ना अपने जिद के हिसाब से चलने वाले बंदे हैं। हाँ एक चीज़ है कि जो उसने ठान लिया ना वो करते ही है, चाहे वो फिर रिलेशनशिप का हो या फिर उनके करियर का हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है। बट वो है ना जिद्दी है, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम भी उनकी रिलेशनशिप में यहाँ पे ज़्यादा शो होती हुई दिख रहे। भाई साहब, पाइल नंबर 2 आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जिद्दी है, ठीक है ना। बहुत 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 मतलब होता है ना कि भाई इनके लिए कुछ भी कर दो, आप कुछ भी कर दो, कुछ भी समझा दो, बट ये पर्सन ऐसे है ना कि समझने वाले ही नहीं है, इतने वो जिद्दी है। मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने बहुत ट्राई कर लिया, आपने अपने पार्टनर को मनाने के लिए, अपने रिलेशन को संभालने के लिए बहुत बहुत ट्राई कर लिया। आप जो दिखाना चाहते हैं ना वो दिख ही नहीं रहा, मैं तो अपने हिसाब से ही दिख रहा हूँ या फिर दिख रही हूँ, ठीक है, ऐसी चीज़ है। ओह गाइस, आपके पार्टनर रीयूनियन करना चाहते हैं, भले ही जिद्दी है बट वो है ना थक गए हैं, ठीक है।
कुछ ऐसी चीज़ हुई है उनकी वजह से वो थक गए हैं। हाँ, ये भी चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है कि कुछ ना कुछ उनको है ना ड्रीम आया था, सपना आया था आपको लेके, ठीक है। एंड उसने है ना अपने इंट्यूशन की सुनी। वो उनके जो आपके पार्टनर है ना, उनकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे दिख रही है। जो भी वो सोच रहे हैं ना, मतलब उनको कैसा है पता है, उनको कोई प्रॉब्लम हो गई एंड अगर उसने उनके एंजल को या फिर ईश्वर को या फिर अपने आप को क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो उनका आंसर उनको सपने में मिल ही जाता है। तो उसने है ना आपके लिए ही एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऐसा मुझे शो हो रहा है कि उसने है ना ईश्वर को, एंजल को पूछा कि क्या आपके साथ रीयूनियन करना चाहे या फिर मूव ऑन करना चाहे। उनको एहसास हुआ है, तो इसीलिए है ना रीयूनियन का कार्ड आया है। एंड या उनके लाइफ में थोड़े बहुत सीक्रेट भी यहाँ पे हो सकते हैं जो बताना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि कुछ भी चीज़ आपसे छुपाई है ना, इसीलिए ही आपका नो कॉन्टेक्ट शुरू हुआ है, वो आपको बताना चाहते हैं। ये भी यहाँ पे एनर्जी शो हो रही है। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई मिस्टेक्स, पार्टनर के एनर्जी मिस्टेक्स। हाँ, या देखो, आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, ये चीज़ तो है। देखो आपके लिए भी बहुत अच्छी एनर्जी आई है, ठीक है, द वर्ड की एनर्जी है। तो आप बार बार उनको ही देख रहे हैं। मतलब आप ऐसे पर्सन हो ना कि भाई मैं रिलेशनशिप में आई हूँ या फिर आया हूँ ना, तो मुझे ऐसे ही तो नहीं जाने देना है। अगर चला गया तो इट्स ओके, बट ऐसे ही हार नहीं मानूंगा या फिर नहीं मानूंगी। अब मतलब जो भी मुझे करना होगा ना, पहले मैं वो करूंगी। फिर अगर ऐसा लगा कि अब वो नहीं आ रहा है या फिर मेरे नसीब में नहीं है, तो फिर मैं छोड़ दूंगा। बट उनसे पहले तो मैं हार मानने वाले में से नहीं हूँ, ठीक है। एंड या जो आपके पार्टनर की मिस्टेक है उनको समझ आई है। मे बी आपने उनको छोड़ा ना, आपका जो नो कॉन्टेक्ट हुआ ना, फिर उस टाइम पे कहीं ना कहीं ये चीज़ है ना उसने देखी है अपने आप में कि आप कैसे उनको संभाल रहे थे, आप उनकी कैसे केयर कर रहे थे। आपने जो भी चीज़ बोली है, मतलब आपने, हो सकता है कि किसी चीज़ में आपने रोक टोक की है, लाइक फ्रेंड से मिलने जाना या फिर ऐसे ही फ़ोन में ज़्यादा बात करना या फिर टाइम नहीं देना। ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है कि जिससे आप लोगों का झगड़ा हुआ था या फिर छोटी मोटी बातचीत हुई थी। तो तब उनको है ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, बट अब उनको ये चीज़ समझ आई है कि क्यों आपने वो चीज़ बोली थी। एंड अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि क्यों वो मुझसे इस तरह से बात कर रहे थे, क्या इनका इंटेंशन था, क्या वो मुझे जताना चाहते थे, क्या वो मुझे समझाना चाहते हैं। तो वो चीज़ उनको अब समझ आई है, इसीलिए है ना ये सारे कार्ड निकल के आए हैं। बट या एक गुड न्यूज़ आपके लिए यही है कि जो आपके पार्टनर की फीलिंग है ना, वो आपके लिए काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव है। एंड साथ ही साथ यस, डेफिनेटली रीयूनियन की तो है ही है। तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना पाइल नंबर 2 वाले, ठीक है। तो आई होप आपने रिजोनेट किया है, एंड रिजोनेट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड जितना हो सके उतना ही रिजोनेट करना, ज़बरदस्ती की कोई भी चीज़ रिजोनेट मत करना। तो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2 वाले। अब बारी आती है पाइल नंबर 3। डिवाइन प्लीज गाइड मी, मेरे पाइल नंबर 3 वालों के पार्टनर की एनर्जी। गाइस, ये दोनों कार्ड है ना अपने आप आए हैं, ठीक है। मतलब आप लोगों की जो एनर्जी है ना, आपके पार्टनर की एनर्जी, वो भी अभी ज़्यादा एक्टिव है। एंड साथ ही साथ आपकी भी हो सकती है, क्योंकि अपने आप कार्ड निकल के आ रहा है या। एंड आपके पार्टनर के थॉट भी मुझे यहाँ पे थोड़े से अच्छे तो दिख रहे हैं, बट फिर भी हम देखते हैं और क्या आता है। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के एनर्जी। देखो, आपके जो पार्टनर है, वाओ, आपके जो पार्टनर है ना, ठीक है, उनको आपसे भी प्यार तो है, लव तो बहुत करते हैं। देखो, आपकी है ना, आपकी या फिर आपके पार्टनर दोनों के यहाँ पे मुझे शो हो रही हीलिंग शुरू हो गई है। आप एक हीलिंग मोड में आ गए हो, एक हीलिंग फेस में आ गए हो। आपका नो कॉन्टेक्ट था या फिर अभी भी नो कॉन्टेक्ट है, बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो जो भी नो कॉन्टेक्ट हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट कर्मास थे, आपका जो कार्मिक पैटर्न था, वो ख़त्म हो गए। क्योंकि अब की जो एनर्जी है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है। आपके पार्टनर भी आपको प्यार करते हैं, लव करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। एंड हीलिंग शुरू हो गई है ना, तो इसीलिए उनको समझ आ गया है कि रिलेशनशिप की क्या अहमियत होती है। एंड वो है ना अभी आपके बगैर
बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। उनको मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा है, वो है ना परेशान हो चुके हैं कि मैं इसके पास कैसे जाऊँ। देखो जब नो कॉन्टेक्ट तो हो गया, मतलब लड़ाई हुई जो भी हुआ, ठीक है, अब उनको एंड कैसे करना है, ठीक है। वो उनको समझ नहीं आया कि भाई मैं ही उनसे दूर गया था या फिर गई थी, अब मुझे उनको प्रपोज कैसे कर रहा हूँ, अब मैं उनके पास फिर से कैसे जाऊँ, अब मैं उनको प्रपोज कैसे करूँ, ठीक है। बट या आपके लिए उनकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है। देखो फिर से एक रियूनियन चाहते हैं, प्रपोजल वाली चीज़ है, स्टक भी फील कर रहे हैं बट आना भी चाहते हैं, दोनों चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। एंड उनके जो थॉट है ना वो दोनों तरफ से सोचते हैं, कभी वो मतलब ज़्यादा सोचते हैं इसलिए नेगेटिव में चले जाते हैं, कभी आपकी याद आ जाती है तो पॉजिटिव में चले जाते हैं। तो इसलिए है ना मुझे यहाँ पे मिक्स वाली एनर्जी दिख रही है, बट ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ ही है, अट्रैक्शन भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। फॉरगिवनेस डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई फॉरगिवनेस। देखो आपके जो पार्टनर, वाओ मज़ा आ गया। पाइल नंबर 3 आप लोगों की रीडिंग, मतलब आपके जो पार्टनर की एनर्जी है ना बहुत अच्छी है, आपको माफ़ करना चाहते हैं। आपके मन में अभी जो भी थॉट चल रहे हैं आपके पार्टनर को लेके, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव वाले, वो सारे सच होने वाले हैं। अगर आपके माइंड में अभी करंटली थॉट चल रहा है ना कि मेरा पार्टनर मेरे पास आएगा या फिर मुझे कॉल करेगा, मुझे मैसेज करेगा, हमारा रीयूनियन होगा, तो वो सच होगा, क्योंकि ये कार्ड है ना वो आपकी विश फुलफिलमेंट वाला है। एंड साथ ही साथ आपके पार्टनर की एनर्जी के साथ आया है फॉरगिवनेस के साथ, ठीक है। वो आपको माफ़ करना चाहते हैं एंड साथ ही साथ आपके जो भी विश है उनको वो फुलफिल करना चाहते हैं, उनको पूरी करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं है ना दो चीज़ों में फंसे हैं, जैसे मैंने बोला कि उनके माइंड में बहुत सारे है ना थॉट चल रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसीलिए कभी कभी वो है ना या द वर्ड का आपके बॉटम कार्ड में भी आया है। तो आपकी एनर्जी तो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी दिख रही है, मतलब आप है ना मूव ऑन तो नहीं हो पा रहे हो, आप अभी उसी रिलेशनशिप में अटके हुए हैं। एंड आप चाहते भी हो कि आप एंड उनकी रिलेशनशिप पहले से अच्छे हो जाए एंड आप लोगों का रीयूनियन हो जाए एंड आप लोग फिर से बात शुरू कर दे, ये आपकी भी इच्छा है, ठीक है, आपके पार्टनर की भी इच्छा है। बट जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपके पार्टनर है ना सोचते बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कहीं ना कहीं से थोड़ी यहाँ पे दिक्कत आती हुई नज़र आ रही है। अदरवाइज अगर वो है ना क्लियरली पॉजिटिव सोचे एंड सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप एंड उनके बारे में आपके बारे में सोचे ना, तो वो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे है ना उनकी एनर्जी आपकी तरफ बहुत हाई दिख रही है, बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं एंड बहुत हाई दिख रहे हो। तो डेफिनेटली वो आपको मिलने आएंगे, आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे। अब वो कितने दिनों में हो सकता है वो हम देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज प्लीज गाइड टू मी टाइम। ओ देखो टाइम यहाँ पे क्लियरली मुझे नहीं शो हो रहा है, टाइम है ना उनके थॉट पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना वो सोचते बहुत ज़्यादा है, आपको है ना आपके बारे में उनको प्यार आता है एंड मिलने भी चाहते हैं, फ़ोन मैसेज करना चाहते हैं, बट वो है ना खुद ही अपने आप को रोक लेते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, इस तरह से खुद को रोक लेते हैं। इसलिए ये साइकिल जब तक चलेगी ना तब तक तो इम्पॉसिबल ही है। बट या होगा डेफिनेटली, ये तो क्लियरली है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हीलिंग शुरू हो गई है। जब उनका हीलिंग का फेज ख़त्म हो जाएगा ना फिर वो डेफिनेटली आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो इस एनर्जी को क्लेम करना, क्लेम करने के लिए लाइक करना, शेयर करना एंड साथ ही साथ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आप इसे रिजोनेट कर रहे हो। एंड या जितना हो सके उतना ही रिजोनेट करना, ज़बरदस्ती की कोई भी चीज़ मत रिजोनेट करना। तो आई होप पाइल नंबर 1 2 3 आपने इस रीडिंग को रिजोनेट किया है एंड साथ ही साथ मुझे एंड तक सुनने के लिए मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। तो अब हम मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए जुड़े रहे, खुश रहे। जय श्री राम, राधे राधे, महादेव, हर हर महादेव।